बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्नमाला 5.1 के उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखिए, हमारा उदाहरण संख्या 1 क्या कहता है कि x बराबर 1 पर फलन f(x) 2x + 3 के सातत्य की जांच कीजिए। आपको सातत्य की जांच करनी है, मतलब बताना है कि दिया गया फलन f(x) x बराबर 1 पर संतत है अथवा नहीं। बच्चों देखिए, कोई फलन किसी बिंदु x बराबर a पर बोल दीजिए या x बराबर c पर संतत कब होता है? जब x बराबर a की उसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा और a पर फलन का मान क्या आ जाए? बराबर आ जाए। दाईं सीमा और बाईं सीमा को हमने पहले भी जाना था परिचय में, और 11th क्लास में भी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। LHL बोलते हैं हम, LHL एट x = a, ऐसा बोला जाता है। ये हो गई आपकी बाईं सीमा फलन की, कहां पर? x बराबर a पर। इसी को लिखने का तरीका जो दूसरा है, f आप ले सकते हैं a-0, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और इसी को LHL एट x = a को ही हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कह सकते हैं यहां पर कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f आपका a- क्या हो जाता है यहां पर h। तो ये तीनों का मतलब एक ही है। आप दूसरे तरीके से और इस बात को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कह सकते हैं लिमिट आपका जो x है वो किसकी तरफ जा रहा है? x टेंड्स टू a, और ऊपर माइनस का साइन डिसाइड करता है किस ओर से जा रहा है। x बढ़ रहा है a की तरफ, लेकिन कौन सी साइड से? आपकी बाईं ओर से बढ़ रहा है। तब फलन का मान यानी x पर फलन का मान क्या होगा? वो क्या कहलाती है? बाईं सीमा कहलाती है। तो देखा बच्चों, LHL को लिखने के इतने तरीके आपके पास हैं। अगर बात RHL की आए तो RHL को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, RHL का मतलब होता है दाईं सीमा। कहां पर ज्ञात कर रहे हैं? एट x = a, यानी कि यहां पर आपको x = 1 पर ज्ञात करनी है। मैं आपको x = a पर बता दे रहा हूं। एट x = a RHL का मतलब हुआ f a + 0, इस तरह से भी इस बात को लिखा जाता है। आप f a + 0 लिख दें या आप लिख दें RHL एट x = a, एक ही बात है। उसके बाद इसी बात को हम लिख सकते हैं लिमिट h को कहाँ भेज दें? 0 की तरफ, टेंड्स टू 0, ये लिमिट लगा दी h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में a + h दे दिया आपने। तो इसका मतलब भी यही है। देखिए, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो h क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो f a + 0 के बराबर ही माना जाएगा। और इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहना चाहूँ कि दाईं सीमा को रिप्रेजेंट करना है तो लिमिट x के रूप में x टेंड्स टू a, ऊपर प्लस का साइन का मतलब हुआ x a की तरफ टेंड्स कर रहा है, बढ़ रहा है, अग्रसर है। किस तरफ से? दाईं तरफ से। तब फलन का मान ही क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी आपकी। कौन सी सीमा? दाईं सीमा। तो ये LHL RHL क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तीसरी चीज, फंक्शन का मान किस पर? a पर। x बराबर 1 पर फलन का मान भी। ये तीनों जब चीजें बराबर हो जाती हैं तो कोई फंक्शन f(x) a पर क्या कहलाता है? संतत कहलाता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके। और ग्राफ देखकर आप बताते हैं, ग्राफ किसी फलन का अगर आप देखते हैं और वो कहीं बिल्कुल टूटता नहीं है, लगातार चलता रहता है, कहीं उसमें ब्रेक नहीं आता, तो हम ऐसे फलनों को क्या कहते हैं? हर जगह संतत हैं, एवरीवेयर संतत हैं। मतलब r के लिए, पूरे वास्तविक संख्याओं के लिए क्या? संतत कहलाते हैं इस तरह के फलन। तो ये बातें हुई। अब इस क्वेश्चन के बारे में कर लेते हैं। आपको LHL निकालनी है, आपको RHL निकालनी है, और a की जगह क्या दिया हुआ है? x = 1, f1 का मान निकाल लेना है। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो आप कह देंगे कि क्या आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया फलन है वो x बराबर 1 पर क्या है? संतत है। तो चलिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आप निकाल रहे हैं LHL किस पर? एट x = 1 पर। ठीक है, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में क्या दे दूं? a की जगह कौन है? 1, x = a पे बात हुई थी, तो 1
माइनस एच आप इसको दे देंगे, यानी कि आपको 1 के कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड में। 1 के लेफ्ट साइड में तो एच क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत छोटी धनात्मक राशि है। आप 1 में से जब छोटी धनात्मक राशि को घटाएंगे तो 1 के बाईं तरफ आ जाएंगे, और 1 के बाईं तरफ आ जाएंगे तो उस स्थिति में फलन का मान ही क्या कहलाएगी, आपकी बाईं सीमा कहलाएगी बच्चों। चलिए इस मान को निकालने की चेष्टा करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन f(x) आपको दिया गया है, f(x) इक्वल टू आपको दिया है यहाँ पर f(x) इक्वल टू 2x + 3 आपका फंक्शन है, ठीक है। आपने x की जगह क्या मान रखा, आपने x की जगह 1 - h। देखिए f को जब x दिया जाता है तो 2x + 3 बना देता है। 1 - h दोगे तो बना देगा 2 × 1 - h। जहां जहां x है, कंपेयर कीजिए, x की जगह कौन आ गया, 1 - h, तो आगे भी x की जगह कौन आ जाना चाहिए, 1 - h। आप 1 - h और +3 x की जगह आपने 1 - h पुट कर दिया। अब लिमिट रख देते हैं, लिमिट रखेंगे तो h 0 हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 2 1 - 0 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। आपकी LHL x बराबर 1 पर कितनी आई, 5। अब RHL की बात करते हैं। RHL की बात करूं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर आप बात करना चाहते हैं, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 के राइट साइड में आपको जाना है तो एक छोटी धनात्मक संख्या जोड़ दें 1 के अंदर तो राइट साइड में चले जाएंगे, तो हम कहेंगे फंक्शन में दे देंगे 1 + h और वहां पर फलन का मान प्राप्त कर लेंगे इस लिमिट के साथ। h कहां अग्रसर है, 0 की तरफ, तो h बहुत छोटी राशि है लेकिन धनात्मक राशि है, इसलिए आप 1 के दाईं तरफ चले गए हैं, इसी का मतलब है RHL। चलिए फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह आप क्या रखेंगे, 1 + h, फंक्शन में तो 2x + 3 है, तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर हो जाएगा फंक्शन में आपने 2 × 1 + h x की जगह रख दिया और प्लस में है 3, ठीक है। लिमिट रखेंगे तो h 0 हो जाने वाला है, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 3 इक्वल टू 5 आपको कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे ही लिमिट रखेंगे यहां से लिमिट हट जाती है, जैसे कि बच्चा जानता है। अच्छा, अब फलन का मान किस पर, 1 पर। देखिए x पर फलन का मान कितना है, 2x + 3। 1 पर फलन का मान x की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो आगे क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3 इक्वल टू 5। आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या मिलता है, F1, जो किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। तो आपने कहा कि फलन f(x) x बराबर 1 पर संतत है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, उदाहरण 2, जांच कीजिए कि क्या फलन f(x) इक्वल टू x² x इक्वल टू 0 पर संतत है। बच्चों हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था आपने देखा, इसमें ये क्या था, ये बहुपद फलन था। आपको बता देने वाली बात है कि बहुपद फलन क्या होते हैं, हर जगह संतत होते हैं। आपने देखा 1 पर संतत निकला, आप x इक्वल टू 2 पर निकालते तो भी संतत ही होता है, x इक्वल टू 3 पे, मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, हर जगह पे कंटिन्यूस होते हैं। और ये एक घातीय बहुपद है जो सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता होगा, तो ये देखिएगा यहाँ पर कितना है, 3। यहाँ इस बिंदु से x बराबर 0 पर फलन का मान कितना मिलता है आपको, 3, तो इस पॉइंट से होकर गुजरता है, यानी कि 3 लंबाई का अंतखंड y-x पे काटता है सरल रेखा को प्रदेश। तो देखिए मैंने जब इसका ग्राफ बनाया तो कहीं भी मैंने अपने मार्कर को नहीं उठाया, इसका मतलब ये क्या हो गया, संतत हो गया। आपने सिर्फ एक पॉइंट पर इसकी संततता की जांच की है जो कि आपको बोला गया था। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन जो है f(x) इक्वल टू x², ये 2 घात का बहुपद है। इसका ग्राफ देखेंगे तो आपने प्रथम जो चैप्टर है उसको पढ़ा होगा, उसमें काफ़ी सारे आपको ग्राफ बताए गए थे। ये पैराबोलिक फंक्शन है और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है,
एक्स स्क्वायर का। अब इस तरह का ग्राफ है, आप देखिए मैंने मार्कर कहीं भी नहीं उठाया, इसका मतलब क्या हो गया, ये फलन भी हर जगह संतत है, लेकिन इसकी जांच कहाँ करनी है, x बराबर 0 पर। हमें दिखाई तो दे रहा है संतत, लेकिन हम क्या बताएंगे, x बराबर 0 पर LHL निकालेंगे, x बराबर 0 पे RHL निकालेंगे और f बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। जब ये तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। तो देखिए LHL की बात करते हैं, आपका फंक्शन है गिवन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको जांच करनी है x बराबर 0 पर किसकी जांच, सातत्य की जांच करनी है, ठीक है, करते हैं। आप x बराबर 0 पर LHL निकालते हैं तो क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में क्या दोगे, किस पर ज्ञात कर रहे हो, 0 पर x बराबर 0 पे, और 0 के लेफ्ट साइड में जाना है तो 0 में छोटी राशि घटा के जा सकता हूं, 0 के लेफ्ट साइड में छोटी राशि क्या बोलते हो उसको, आप h बोलते हो, तो आप 0 माइनस h कर देंगे। आप देखेंगे बच्चों इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां पर लिमिट आपका h टेंड्स टू 0 है। अब 0 माइनस h करके आप 0 के बाईं तरफ पहुंच चुके हैं, और 0 के बाईं तरफ फलन का मान कितना है, उसकी लिमिट कितनी है, वो आप अपने को जांच करनी है, ठीक है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिहेवियर क्या है, x देते हो स्क्वायर लगा देता है, तो 0 माइनस h दोगे तो ये क्या करेगा, 0 माइनस h का भी होल स्क्वायर लगा देगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू आपका h स्क्वायर और इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। लिमिट रखोगे h का मान 0 रखोगे तो सामने क्या आएगा, 0। खुद ही देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, ये कौन है, 0। अब 0 के लेफ्ट साइड में आए यानी कि 0 माइनस h करके फलन गिरता गिरता किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ, तो यही तो लिमिट होती है। जब आप 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं तब आपका फलन किस और अग्रसर हो रहा है, वही आपकी क्या होती है, बाईं लिमिट होती है। और दाईं लिमिट की बात करें तो 0 प्लस h पे देख लेंगे, 0 प्लस h पे फलन का मान जिस और अग्रसर होगा वही क्या हो जाएगी, आपकी दाईं सीमा हो जाएगी, जिसको बच्चे RHL बोलते हैं। तो RHL इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, लिमिट h को कहाँ अग्रसर करवा रहे हैं हम, 0 की तरफ, क्योंकि वो छोटी धनात्मक राशि है। तब आपके फंक्शन की वैल्यू किस पर ज्ञात करें, 0 प्लस h पर ज्ञात करें, 0 के जस्ट राइट साइड में ज्ञात करें। अब ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, और f 0 प्लस h का मतलब fh ही हो गया, fx का मतलब x स्क्वायर है, तो fh का मतलब क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, और इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, 0। जब लिमिट रख देंगे तो लिमिट हट जाती है और h की जगह क्या चला जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर कितना बनेगा, 0। तो आपने देखा कि LHL भी 0, RHL भी 0। अब फलन का मान 0 पर ज्ञात करके देखते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो f0 इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 ही आएगा। तो यहां से आप कहेंगे LHL जो है आपकी वो RHL के बराबर है, और इक्वल टू मान f0 भी है। ये तीनों मान जो है किसके बराबर आ जाते हैं, 0 के बराबर आ जाते हैं, यानी फाइनाइट वैल्यू पे ये तीनों चीजें बराबर दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि फलन हमारा क्या है, संतत फलन fx x बराबर 0 पर संतत है, ऐसा स्टेटमेंट हम दे देंगे लास्ट में। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला उदाहरण देखिए 3, कहता है x बराबर 0 पर फलन fx बराबर मोड x के सातत्य पे विचार कीजिए। सातत्य पे विचार करना है, x बराबर 0 पे लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट नहीं निकालें तो fx को आप ओपन करना चाहें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इन फलनों के बारे में बहुत जानकारी पढ़ी है। आप देखिएगा फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग से आप जितने वीडियो देखेंगे तो आपको ये फलन बिल्कुल देखे दिखाए लगेंगे। आपको इन फलनों के बारे में, आपके मोड को ओपन करने के बारे में सारी जानकारियां वहां दे चुके हैं हम। तो देखिए आपका फंक्शन है fx इक्वल टू मोड x। मोड x दो भागों में खुलता है, एक वैल्यू होती है x, एक वैल्यू होती है माइनस x। x की वैल्यू कब होती है, जब x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और माइनस x कब होती है, जब x लेस देन 0। तो देखिए प्रांत यहां से दिखाई देता है, इसका प्रांत जो है पूरा r है। देखिए x क्या क्या है, x 0 से छोटा है, इसका मतलब x ऋणात्मक संख्याएं हैं।
यहां पर ये x ग्रेटर इक्वल टू 0 से मतलब x 0 है और धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तो 0 और धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए भी आपका फलन परिभाषित है और ऋणात्मक संख्याओं के लिए भी फलन परिभाषित है। तो पूरे R में फलन परिभाषित हो गया ना। तो किसी भी फलन को इस तरह 2 या 3 भागों में लिखा हुआ हो तो यहां से देखकर आप बता सकते हैं कि उसका प्रांत क्या है। ये प्रांत ही है बच्चों। इस प्रांत में आपका x इक्वल टू 0 पर आपके फलन को की बात करनी है सातत्य की। तो x बराबर 0 पर f(x) फलन का सातत्य, ये आपको जांच करनी है। चलिए जांच करते हैं। आप x बराबर 0 पर LHL निकाल लें। LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 के लेफ्ट साइड में जाना है। कैसे जाओगे? 0 में से छोटी राशि h घटाकर, तो यानी कि फंक्शन को दे दोगे 0 माइनस h। अब आगे बात करें। अब देखिए जरा यहां गौर करते हैं। आपका कंपेयर कीजिए, f के अंदर क्या रखा है आपने? 0 माइनस h, और यहां पर क्या रखा है? fx। तो आपका x क्या हो गया? 0 से जस्ट छोटा हो गया। h एक छोटी धनात्मक राशि है। 0 में से अगर घटेगी तो कुछ न कुछ 0 से कम हो जाएगा, और कुछ भी 0 से कम हो गया तो कौन सा फलन आएगा? माइनस x आएगा। देखिए क्यों, कौन सा केस बनेगा? x लेस देन 0 का केस बनेगा। 0 में से h घटा, यानी कि जो आपकी वैल्यू है x की, कंपेयर करो, x जो है वो क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया। और 0 से छोटा x कहाँ है? यहाँ। और यहाँ पर फलन का मान कितना है? माइनस x। तो आप ये कहेंगे इसकी वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, और आपका बाहर में माइनस, और 0 माइनस h का मतलब आपका माइनस h ही होगा। अब माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, और h की जगह 0 लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों का? 0 ही आ जाएगा। ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह का होता है। ये गिरता हुआ V शेप में जाता है। किसका? मोड x का ग्राफ। आप देखेंगे 0 पर बात कर रहे हैं तो 0 पे 0 माइनस h का मतलब 0 यहां पर है। 0 माइनस h का मतलब 0 से जस्ट लेफ्ट साइड में फलन कहां आता हुआ दिखाई दे रहा है? 0 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो कितनी आई? 0। राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी। आप देख सकते हैं फलन गिरता गिरता जब 0 के राइट साइड में बिल्कुल पास में, h बहुत छोटी राशि है तो 0 के जस्ट पास में राइट साइड में जाएंगे तो फलन कहां गिरता हुआ दिखाई दे रहा है? 0 की तरफ। इसलिए आपकी दाईं सीमा भी कितनी आएगी? 0। हमें ग्राफ देख के पता चल गया, सैद्धांतिक रूप से यहां से पता लगा लेंगे। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, f में 0 के राइट साइड में जाएंगे तो 0 प्लस h। अब 0 प्लस h फंक्शन में, अब बताइए f को दिया 0 प्लस h, और यहां पर क्या है? fx। तो x और 0 प्लस h सेम हो गए तो x की वैल्यू 0 प्लस h होगी, मतलब 0 से थोड़ी सी ज्यादा। तो 0 से थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो कहां आ गए? यहां आ गए। 0 से तो बड़ी है ना भाई, तो यहां आ गए तो फलन का मान कितना हो जाएगा? x, यानी कि x fx इक्वल टू x। तो यहां पर f 0 प्लस h इक्वल टू 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां आएगा h। लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए RHL जो बच्चों की आई वो कितनी आई बच्चों? 0 आई। अब बात करें फंक्शन की वैल्यू की, f0 पर फलन का मान कैसे देंगे? f0 पर फलन का मान यहीं से देख सकते हैं आप। 0 पर जब x का मान 0 हो जाए तो फलन का मान क्या हो जाएगा? आपका x मतलब 0। x का मान 0 हो गया, x की जगह 0 दिया तो फलन का मान कितना हो जाएगा? 0। और मोड x से भी देखें तो जैसे ही x की जगह 0 पुट करेंगे, मोड लगाएंगे 0 के, तो भी 0 ही मिलना है। दोनों बातें एक ही कहती हैं, तो हम कहेंगे यहाँ वैल्यू मिल जाती है 0। तो देखिए LHL 0, x बराबर 0 पर बात कर रहे हैं, RHL भी 0, और फिर आप देख रहे हैं f0 मतलब 0 पर फलन का मान भी 0। तो हम क्या देखेंगे? हम कहेंगे फलन संतत है। कहां पर? x बराबर 0 पर। तो आप कहेंगे fx संतत है x बराबर 0 पर। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। आपका दिया गया फलन fx x बराबर 0 पर संतत है। चलिए आगे अगला उदाहरण।
उदाहरण संख्या 4, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 और नीचे में 1 है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो फलन का मान एक्स क्यूब प्लस 3 है, और जब एक्स इक्वल टू 0 है तो फलन का मान 1 है। x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, ये आपको दर्शाना है। चलिए बात कर लेते हैं। हम x बराबर 0 पर फलन की LHL निकालेंगे, मतलब बाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे और फलन का मान प्राप्त कर लेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हुई तो हम संतत कह देंगे, और ये तीनों चीज़ें बराबर नहीं हुई तो हम कह देंगे कि संतत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का सातत्य, ये जांच हम करने वाले हैं। चलिए सातत्य की जांच लिख दें, सातत्य लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, LHL का मतलब आपको x बराबर 0 पे जाना है, x बराबर 0 के लेफ्ट साइड में जाना है। x बराबर 0 के लेफ्ट साइड में जाने के लिए 0 में से छोटी राशि h घटाकर जा सकते हैं, यानी कि लिमिट ले लेंगे। h को बहुत छोटा बनाना है तो अग्रसर कर देंगे 0 की तरफ, और कह देंगे फंक्शन में लेफ्ट साइड में जाने के लिए 0 माइनस h, ये लीजिए। अब 0 माइनस h, देखिए यहां पर ये x होता है बच्चों, क्यों? f के अंदर यहाँ क्या होता है? x। कंपेयर कीजिए, ये x का मान जो है 0 से जस्ट छोटा हो गया, क्योंकि h एक धनात्मक राशि है, 0 में से घटेगी तो x का मान 0 से कुछ कम हो गया, थोड़ा सा भी कम हो, कुछ तो कम हो गया। तो कुछ भी कम हो गया तो x 0 के बराबर तो नहीं रहा, क्योंकि h घटा है तो x 0 के बराबर तो नहीं रहा, 0 से छोटा हो गया। अब 0 से छोटा हो गया तो भी ये फलन काम आएगा, और 0 से बड़ा हो जाए तब भी ये स्थिति, ये केस बनेगा। x बराबर 0 पर सिर्फ ये केस बनेगा, आप समझ गए होंगे। तो 0 माइनस h पर कौन सा केस बनेगा? ऊपर वाला केस बनेगा, यानी फलन का मान किससे दिया जाएगा? fx की वैल्यू x क्यूब प्लस 3 से दी जाएगी। अब fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, तो बच्चे कहेंगे 0 माइनस h को x क्यूब की जगह रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या बन रहा है? x क्यूब प्लस 3, तो 0 माइनस h किसको दोगे? x की जगह रखोगे तो माइनस h का क्या हो गया? 0 माइनस h का मतलब माइनस h का होल क्यूब, और प्लस क्या है? प्लस और 3, इसकी लिमिट निकाली जाएगी। अब h को 0 रखोगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और मान कितना आ जाएगा बच्चों का? 3 के बराबर आ जाएगा। तो LHL आपकी कितनी आई? 3। अब बात करें RHL की, RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस बार हमें 0 के कौन सी साइड जाना है? राइट साइड में। राइट साइड में देखेंगे कि फलन की स्थिति क्या है, तो फंक्शन को दे देंगे 0 प्लस h। राइट साइड में जाने का तरीका, 0 में छोटी धनात्मक संख्या जोड़ के चले जाओ, और वो धनात्मक संख्या कौन है? छोटी, स्मॉलेस्ट, h। ठीक है, आगे बात करें, हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, यानी कि x का मान 0 से कुछ बढ़ गया, 0 नहीं है, h जुड़ गया तो 0 से ज्यादा हो गया, और 0 से ज्यादा हो गया तो स्थिति कौन सी बनेगी? ये वाली ही बनेगी। x बराबर 0 पर ये नीचे वाली स्थिति बन सकती है, तो फलन का मान यही रहेगा x क्यूब प्लस 3। तो आप कहेंगे 0 प्लस h को x की जगह रखेंगे, 0 प्लस h का मतलब h ही हुआ, और h क्यूब प्लस 3 ये बनेगा, और इक्वल टू, अब लिमिट रखेंगे तो लिमिट कहाँ जा रही है? h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ अग्रसर है, तो यहाँ 0 वैल्यू रख देंगे h की जगह, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 3, इट मीन्स 3। तो RHL भी आपकी कितनी आई? 3 आई। आगे बात करते हैं, आगे क्या होने वाला है। अब हम बात करेंगे f0 की, यानी कि 0 पर फलन का मान। तो 0 पर फलन के मान की बात करें तो देखिए x की वैल्यू अब 0 हो गई है, पहले 0 प्लस h थी, यहाँ 0 माइनस h थी। अब x बराबर 0, x बराबर 0 की स्थिति ये देखो, ये रही। x बराबर 0 जब हो तो फलन का मान कितना दिखाई दे रहा है? 1, कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ 1। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि LHL बराबर RHL तो है, लेकिन इनके बराबर क्या नहीं है? F0 का मान नहीं है। तो आप कहेंगे LHL
बराबर RHL प्राप्त हो रही है, लेकिन बराबर नहीं है 0 पर फलन का मान, इसलिए फलन संतत नहीं है। कहां पर? x बराबर 0 पर। तो आप यहां कह देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, फलन f(x) x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका हो गया। अगर संतत होता तो फिर ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदाहरण नंबर 5। उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x) = k संतत है। अब इसने कोई पॉइंट नहीं दिया क्वेश्चन ने, ये नहीं कहा कि x बराबर 1 पर बताओ, x बराबर 2 पर बताओ। ये तो कह रहा है कि उन सभी बिंदुओं के बारे में बता दीजिए जिन पर कि ये कांस्टेंट फंक्शन f(x) = k क्या है? संतत है। देखिए, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना बच्चों, वो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस आपने प्रथम चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन कुछ इस तरह का आता है, x अक्ष के समांतर। देखिए, सरल रेखीय फलन है, बहुपद है ना, बहुपद भी है। तो ऐसे फलन क्या होते हैं? जब मार्कर नहीं उठाना पड़े, कहीं टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो, क्या होते हैं? संतत होते हैं। तो ये हर पॉइंट पर x के प्रत्येक मान पर संतत है। पर x के मान क्या क्या है? r, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब सैद्धांतिक रूप से इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे, हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, उसको समझने वाली बात है। चलिए हम करते हैं बात। माना C एक स्वेच्छ राशि ले लेते हैं अपन C, और C को बिलोंग करवा देते हैं, C बिलोंग्स टू R के लिए सातत्य जांच। हम C के लिए जांच कर लें। एक C बिंदु मान लिया कि C एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब C बिलोंग कर रहा है R से। R क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है -∞ से इन्फिनिटी के मध्य की संख्याएं। ये होता है आपका R। तो आप प्रत्येक वास्तविक संख्या C के लिए अगर ये संतत हो गया फलन, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत हो जाएगा। C का मतलब 1 भी हो सकता है, C का मतलब 2 भी हो सकता है, C का मतलब √3 भी हो सकता है। किसी भी वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने C ले लिया, तो C को बिलोंग करवाया R से। तो माना C बिलोंग्स टू R के लिए सातत्य जांच हम करना चाहते हैं। तो x बराबर क्या हो गया? इसी को x बोल देंगे। x बराबर C पर संततता की जांच हम करने वाले हैं। चलिए हम करते हैं C पर जांच। LHL निकालते हैं C पर। LHL निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। h क्या है? छोटी धनात्मक राशि है जो 0 की तरफ अग्रसर है। आपको कहां जांच करनी है? C पर। अगर C पर ज्ञात करना है तो C के लेफ्ट साइड में जाएंगे। कैसे जाएंगे? C में से छोटी धनात्मक राशि घटाकर, वो कौन है? h। तो C - h पर फलन का वैल्यू चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा किस तरफ जा रहा है फलन। तो हम कहेंगे फलन को मान दे देंगे C - h। इसकी वैल्यू लिमिट आगे h टेंड्स टू 0। अब C - h पर गौर कीजिए। जब आप f को x देते हैं तो क्या मिलता है? k मिलता है। फलन का बिहेवियर है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। आप x की जगह 2 दे देते तो भी k ही आता, 3 दे देते तो भी k ही आता। तो आप C - h जब रखेंगे x की जगह, तो भी मान क्या आएगा बच्चों? k ही आएगा। और k में h नहीं है, इसलिए लिमिट भी इसकी कितनी बनेगी? k ही बन जाएगी। आगे बात करें RHL, राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में देंगे C + h। क्या देंगे? C + h, यानी कि हमें दाईं सीमा ज्ञात करनी है तो C के राइट साइड में जाना है, और C के राइट साइड में जाना है तो C में छोटी धनात्मक राशि जोड़कर जा सकते हैं। तो मैंने उस धनात्मक जो कि बिल्कुल 0 के बराबर है, h कितनी छोटी है? इतनी छोटी है कि लाइक 0, लेकिन 0 नहीं है। तो हमने कहा कि C + h से हम C के राइट साइड में चले गए, और C + h पर फलन की वैल्यू कहाँ जा रही है यह भी चेक हो जाएगा। देखिए बच्चों, फलन को x देते हो, k देता है, C + h दोगे तो भी क्या दे देगा?
k, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या मिल गया आपको यहाँ k में h है नहीं, तो लिमिट कितनी आएगी आपकी k ही आएगी। h इक्वल टू 0 रख ही नहीं सकते यहाँ पर, तो कहाँ रखेंगे। तो इस तरह से आपका LHL भी k आया, RHL भी k आया। और बच्चों C पर फलन का मान यानी कि FC की बात करूं fx इक्वल टू k, तो C दोगे फलन को तो भी क्या आएगा, k आएगा। तो यहां से आप देखते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, अतः तीनों चीजें बराबर होने के कारण आप कहेंगे x बराबर C पर फलन क्या हुआ, संतत हुआ। और C क्या थी, वास्तविक संख्या थी, इसलिए कोई भी वास्तविक संख्या C हो सकती है। जैसे C की जगह 2 होता तो भी संतत हो जाता, C बराबर 3 होता तो भी ये संतत हो जाता। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, C को आपने क्या माना था, एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन क्या हो गया, संतत हो गया। तो इस बात को हम इस तरह से लिखेंगे कि x बराबर C पर फलन fx क्या है, संतत है। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन fx संतत है। ये स्टेटमेंट आपका यहां निकलकर आ जाता है। बच्चों देखिए, आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको थोड़े से अलग तरीके भी मिल सकते हैं उदाहरणों को करने के। मैं आपको सरलतम तरीकों से बता रहा हूं, आप इनको फॉलो करें और इस तरह से क्वेश्चन करें, आपको भी समझ में आएगा और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। आगे देखिएगा, उदाहरण नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन fx इक्वल टू x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। बिल्कुल है। क्यों है, मैंने क्यों कह दिया, क्योंकि ये बहुपद है। fx इक्वल टू x क्या है, बहुपद। और मैं बता दूं बच्चों आपको, जो बहुपद होते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होते हैं, उनका कहीं ग्राफ टूटता ही नहीं है ना। तो बहुपद हमेशा क्या होते हैं, अपने प्रांत में संतत होते हैं। इसका प्रांत क्या है, वास्तविक संख्या, इसलिए ये पूरी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो आगे हम बात करें इस क्वेश्चन को सिद्ध कैसे करेंगे। प्रथम चैप्टर में जब आप जाएंगे तो इसका ग्राफ आपको मिलेगा और इसको बहुत अच्छे से वहां समझाया गया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ये होता है। इसको बोलते हैं fx इक्वल टू x। अब आप खुद ही देख लीजिए, एक सरल रेखीय फलन है, सरल रेखीय फलन है, मार्कर बिना उठाए खींचा जा सकता है। तो कहाँ असंतत का, तो असांतत्य का कोई बिंदु ही विद्यमान नहीं है इसमें। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, संतत दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दिखाई देना और हम सैद्धांतिक रूप से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस पर गौर कीजिए। हमने पीछे जैसे C माना, C बिलोंग्स टू R, तब x बराबर C पर fx की सातत्य जांच। अब बताइए, आपने C को क्या बोल दिया, C बिलोंग्स टू R है। अब C बिलोंग्स टू R है तो C क्या हो गई, एक वास्तविक संख्या हो गई। और C एक वास्तविक संख्या हो गई तो हम x बराबर C पर फलन के सातत्य की जांच कर लेंगे। अगर C पर संतत निकल गया फलन तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पे संतत हो जाएगा। तो हम कहेंगे LHL निकाल लेते हैं, किस पर, C पर। C पर LHL मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0। C के किस साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में। कैसे जाते हैं, C माइनस h करके। तो ये फंक्शन को क्या दे देंगे, C माइनस h, और C माइनस h दे देंगे। तो आगे देखना बच्चों, हमारा फलन था क्या, हमारा फलन था fx इक्वल टू x, जो आपको गिवन है ये फलन। ठीक है, आप आइडेंटिटी फंक्शन की खास बात होती है, वो प्रभाव नहीं डालता, आप जिसको उसको जो देते हो वही दे देता है। यानी कि x दोगे तो x, y दोगे तो y, 1 दोगे तो 1, यानी कि यहाँ x की जगह 1 होता तो वैल्यू भी 1 हो जाती, x की जगह 2 लोगे तो वैल्यू भी 2 हो जाएगी। यहाँ पर क्या दे रहे हो फंक्शन को, इसको आप दे रहे हो c माइनस एच। तो c माइनस एच अगर उसको दोगे तो क्या मिलेगा आपको, c माइनस एच ही फलन के मान के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं लिमिट
h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी c माइनस एच। और बच्चों अब लिमिट लगाएंगे, अब लिमिट लगाएंगे तो h तो 0 हो जाने वाला है, आपको क्या मिलेगा, c ही मिल जाएगा। इसी प्रकार बच्चे RHL निकालेंगे। देखिए RHL क्या मिलेगी, RHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f आप दे देंगे यहाँ पर c प्लस एच इस तरह से, और c प्लस एच दे देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, जो दोगे वही फलन वापस दे देगा आपको मान के रूप में, तो ये तो c प्लस एच ही आ गया। और यहाँ लिमिट रखेंगे h टेंड्स टू 0, तो आपका कितना आ जाएगा, c ही आ जाएगा। तो LHL भी c आई, RHL भी c आई, फलन का c पर मान FC। देखिए फलन को जब c देते हो तो x देते हो तो x मिलता है, तो c ही मिल जाएगा। आप 1 2 3 से देखिए LHL बराबर RHL बराबर FC प्राप्त हो गया, तो हो गया ना c पर फलन संतत। तो आप कह रहे हैं कि LHL जो है बराबर है RHL के, यानी दाईं सीमा के, और इक्वल टू फलन का मान c पर उतना ही है। अतः फलन का नाम क्या है, fx, कहाँ पर, x बराबर c पर संतत है। और x बराबर c क्या थी, आपकी वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा था c, क्योंकि आपने माना था कि c बिलोंग्स टू r है। तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसलिए fx प्रत्येक वास्तविक संख्या r के लिए संतत है। ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है, पूरे r में क्या है, ये संतत है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, fx इक्वल टू मोड x। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, क्या fx बराबर मोड x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये पिछले क्वेश्चन में आपने एक पॉइंट पर बात की थी, वहां पर आया था कि x बराबर 0 पर फलन की संततता की बात करें। ठीक है, यहां पर क्या कुछ पॉइंट नहीं दिया है, आपने सातत्य पे विचार करने के लिए बोल दिया कि संतत फलन है कि नहीं। ये बताओ संतत फलन होने का तात्पर्य क्या है, मतलब कि जहां वो परिभाषित है वहां संतत है कि नहीं, या एवरीवेयर संतत है कि नहीं, इसकी बात हम आगे भी करेंगे। तो यहां से मैं कहना चाहता हूं कि वास्तविक इसका जो प्रांत है फलन का वो क्या होता है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, R टू R परिभाषित किया था। और ग्राफ क्या होता है फलन का, ग्राफ वी शेप में बनता है, इस तरह का होता है। तो परिसर क्या होता है, 0 और ऊपर धनात्मक राशियां, ये आपका परिसर आता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि प्रांत इसका पूरा का पूरा r है। तो हम सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इस फलन की संततता की जांच करेंगे, तब हम कह पाएंगे कि फलन संतत है या नहीं है। दूसरी बात, fx को ओपन करें अगर मोड x को, तो इसकी वैल्यू, दो वैल्यूज आती हैं आपके सामने, एक x और एक माइनस x, जैसा कि बच्चे जानते हैं। x अगर आएगा तो ये किस स्थिति में आएगा, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, उस स्थिति में fx का मान x हो जाएगा। और दूसरी स्थिति x अगर लेस देन 0 हो, उस स्थिति में fx का मान माइनस x हो जाएगा। ये मोड x को ओपन करने का तरीका हुआ बच्चों का। ठीक है, हम c पर बात करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि x बराबर c बिलोंग्स टू r पर fx की सातत्य जांच, ये आप कह देंगे। ठीक है, सातत्य की जांच करने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा x क्या है, यहां पर 0 से बड़ा है, तब तो फलन का बिहेवियर अलग है x, और जब 0 से छोटा है तो फलन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस x। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि इसके दो भाग बढ़ जाते हैं। x बराबर 0 पर हम फलन की संततता की जांच पहले भी कर चुके हैं, उसी तरीके से कर देंगे। LHL RHL और f0 पे फलन का मान प्राप्त करेंगे, जो कि बराबर आएगा, फलन संतत हो जाएगा। दो केस और बनते हैं। पहला केस जब x 0 से बड़ा हो तब, और एक केस बनता है जब x 0 से छोटा हो तब फलन संतत है कि नहीं। यहां पर देखिए ये 0 है, ये x जब 0 से बड़ा है राइट साइड में मिलेगा। यहां पर फलन संतत है कि नहीं, बिल्कुल संतत है। देखो एक केस बनता है जब x 0 से छोटा हो, तो यहां पर भी देखिए कहीं फलन टूट नहीं रहा है, बिल्कुल संतत है। तो आपको तीन केसों में बात करनी पड़ेगी।
केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट मैं ले लेता हूं, केस फर्स्ट जो C है उसको मैं कह देता हूं C इज ग्रेटर देन 0, धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए हम बात करना चाहते हैं कि C बिलोंग्स टू R है जो कि वास्तविक संख्या है, ऊपर मान चुके, और C जब 0 से छोटा हो तब बड़ा हो तब फलन संतत है कि नहीं, ये बात करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं, LHL निकालेंगे इस केस में। LHL क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को देंगे C और C के क्या जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो C माइनस h। आगे देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप खुद ही बता दीजिए, जब C माइनस h करोगे तो जब आपका केस कौन सा है, C इज ग्रेटर देन 0। C ग्रेटर देन 0 है तो यहां मिलेगा, ये केस बनेगा, यानी कि आप जो C ले रहे हो, x की वैल्यू ले रहे हो, x इक्वल टू C जो ले रहे हो वो क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, तो कौन सा केस बनेगा ये, तो आपका इस स्थिति में fx इक्वल टू कितना रहेगा, x रहेगा। तो इस स्थिति में यहां मैं इंप्लाइज करके लिख देता हूं fx का मान x रहेगा इस स्थिति में। अब आपका फलन सिर्फ fx इक्वल टू x है जो कि आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। चलिए c माइनस h, जब आप इसको x देते हो तो x दे रहा है, और c माइनस h दोगे तो क्या देगा बच्चों को, c माइनस h देगा, और c माइनस h में h को 0 रखोगे, लिमिट लगाओगे तो आपकी कितनी वैल्यू आएगी, c आएगी। और फिर उसके बाद RHL भी ज्ञात कर लेंगे इसी तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f c आपका प्लस h और c प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस h दोगे तो क्या देगा, c प्लस h ही दे देगा आगे, तो आगे भी फलन की वैल्यू c प्लस h आई, लिमिट लगाई, h 0 किया, कितना आया c, और f c की वैल्यू देखिए, f को c दोगे, x दोगे तो x देता है, c दोगे तो क्या देगा, c देगा। तो यहां से बच्चे क्या कहेंगे, यहां से बच्चे कहेंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, अतः फलन संतत है। किस केस में, जब x बराबर c 0 से बड़ा था उस केस में। एक केस में अपन ने बात कर ली कि फलन संतत है। जरा समझने की चेष्टा कीजिए, यहां पर माइनस x नहीं है, fx इक्वल टू x है। सोचिए, आपके ग्राफ के ऊपर चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को समझें। c ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, c ग्रेटर देन 0 का मतलब है आपका 0 से बड़ा होना c का, यानी कि वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, c का मान 3 है। तो देखिए यहां पर बच्चों को दुविधा ये होती है, बच्चे कहते हैं कि c माइनस h तो सर फिर नेगेटिव x, ये वाला माइनस x आ जाना चाहिए ना, गलती मत करना बच्चों। अब अगर मान लो c की वैल्यू 3 है, खुद ही सोचो, और h क्या है, बहुत छोटी राशि है, तो 3 में से बहुत छोटी राशि घटाओगे तो कहां रहोगे, 3 से जस्ट पास में, 3 के जस्ट लेफ्ट में। आप 0 से छोटा नहीं जा सकते, आप 3 के लेफ्ट साइड में आए हो, आप 0 के लेफ्ट साइड में नहीं आए हो। आप 0 के लेफ्ट साइड में आते तो ये फलन काम में आता, यहां पर तो fx इक्वल टू x ही रहेगा। ये बात समझने वाली है। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में इसमें तो संततता आ ही गई है बच्चों की। सेकंड केस में देखिए आप, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूं फिर। केस सेकंड, केस सेकंड ले रहा हूं मैं, C बिलोंग्स टू R है, x बराबर C ले रहा हूं जो बिलोंग करता है रियल नंबर पर, और अगर ऐसा है और C का मान क्या ले रहा हूं, लेस देन आपका 0 ले रहा हूं, यानी कि ऋणात्मक ले रहा हूं। पहले क्या लिया था आपने, धनात्मक लिया था। अब आपके क्वेश्चन में देखिए कि आपके क्वेश्चन से पता चलेगा इस केस में क्या होगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन में कि जब c 0 से छोटा होगा, यानी कि आपका x बराबर c 0 से छोटा होगा, तब क्या होगा। जब 0 से छोटा होगा तो कौन सा फलन आएगा, जब x 0 से छोटा हो तो fx की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस x। तो इस स्थिति में ये बात इंप्लाइज होगी कि fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस x। अब हमें प्लस x से मतलब नहीं है, x दोगे तो वो उसके ऋणात्मक चिन्ह लगा देगा। तो यहां पर
माइनस एक्स वैल्यू आएगी। इस पर बात करते हैं, LHL ले लेते हैं। LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू आपका 0 कर देते हैं। फंक्शन को क्या देंगे आप, फंक्शन को c माइनस एच देंगे। c माइनस एच देंगे तो c के लेफ्ट साइड में चले गए। अब आप कहेंगे कि c माइनस एच फंक्शन को देंगे तो कितनी वैल्यू बनाएगा ये, देखिए x देते हैं तो माइनस लगा देता है, तो यहां पर भी ये क्या करेगा, माइनस लगा देगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 और आपका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, देखिएगा यहां पर माइनस लगा देगा c माइनस एच के, तो c माइनस एच के माइनस लगाने के बाद ये वैल्यू बनेगी। अब h टेंड्स टू 0 करोगे तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी लिमिट रखने के पश्चात, और आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस c आएगी। अब आगे बात करते हैं RHL की। RHL की बात करें, बच्चे सोच रहे होंगे माइनस c नेगेटिव मान है क्या, नहीं बच्चों, माइनस c धनात्मक मान है। कैसे है धनात्मक मान, c का मान 0 से छोटा है, और c का मान 0 से छोटा है तो c ऑलरेडी नेगेटिव है, और ऑलरेडी नेगेटिव है तो बाहर माइनस लगा तो ये क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, RHL की बात करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस एच पर बात करेंगे, c प्लस एच पर बात करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका क्या आ जाएगा, बाहर माइनस लग जाएगा, यानी कि माइनस c प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप h को 0 रखेंगे लिमिट इसकी, तो वैल्यू ये h 0 होने के बाद माइनस c आ जाएगी बच्चों। अब आगे बात करते हैं कि फलन का मान कितना रहेगा, किस पर, c पर, fc, fx इक्वल टू माइनस एक्स है, तो fc इक्वल टू कितना आना चाहिए, माइनस c आना चाहिए। तो देखिए LHL इक्वल टू RHL, ये सेकंड केस में भी fc के बराबर है, अतः फलन x बराबर c पर क्या है, संतत है। संतत हो गया सेकंड केस में भी, यानी कि एक बार आपने c को धनात्मक लिया तब भी संतत था, दूसरे केस में c को क्या लिया, ऋणात्मक लिया, तब भी संतत है। तो आपने जब धनात्मक लिया c को तो सभी धनात्मक संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर दिया था उसने, और जब c को ऋणात्मक लिया तो इसने सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर दिया कि उन सब पर संतत है। अब एक पॉइंट फिर भी बच गया, आपने 0 पर बात नहीं की, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। तो केस थर्ड आप लेंगे, तो केस थर्ड लेंगे तो हम बात कर लेंगे उस पर x बराबर c इक्वल टू 0, यानी कि तीसरा केस जो है आपका केस थर्ड, x बराबर 0 पर सातत्य जांच, ये कर देते हैं। 0 पर फलन की वैल्यू कितनी रहेगी, fx इक्वल टू x, जहां fx इक्वल टू कितना आएगा, x आएगा। कैसे, देखिएगा ऊपर चलते हैं, fx इक्वल टू x क्यों आएगा, यहां पर देखिए x ग्रेटर इक्वल टू 0 पे फलन का, यानी कि x बराबर 0 है तब भी फलन का मान कितना है, x। तो यहां से आप बात करें, LHL की बात करते हैं, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितने पे बात करनी है बच्चों को, x बराबर 0 पे, फलन में 0 माइनस एच ले लेंगे, और 0 माइनस एच ले लेंगे तो फलन में अगर x देते हो तो x मिलता है, 0 माइनस एच दोगे तो 0 माइनस एच मिलेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना बनेगा, यहाँ पर माइनस एच ही आ जाएगा, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, एच को 0 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरीके से बच्चों RHL ज्ञात करेंगे, RHL में लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h, 0 के राइट साइड में देखेंगे कितनी वैल्यू आती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 प्लस h रखोगे तो भी कितना आ जाएगा आपका, h ही आ जाएगा, क्योंकि x डालते हो तो x मिलता है, फलन का बिहेवियर है, 0 प्लस h दोगे तो 0 प्लस h ही वो दे देगा, तो आपका h हो जाएगा, और h भी कितना होता है, 0। यहाँ पर माइनस h है, यहाँ पर h है, माइनस 0 भी 0 ही होता है और 0 भी 0 ही होता है, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। आगे बात करें f0 की, तो f0 पर फलन की वैल्यू, अगर x देते हो तो x मिलता है, 0 देते हो तो कितना मिलेगा, 0। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू मिलता है f0, अतः फलन संतत है, अतः फलन fx x बराबर 0 पर संतत है। इसलिए
केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम कह सकते हैं, केस फर्स्ट से हमने किस पर संतत बताया उसको, धनात्मक वास्तविक संख्याओं पे, केस सेकंड से ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं पे, और ये जो केस थर्ड है इससे जीरो पे भी संतत बता दिया, तो सभी वास्तविक संख्याओं पे संतत हो गया। इसलिए फलन f(x) सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होगा। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। 3 केसेस में आपको बात करनी पड़ेगी बच्चों। आगे बात करें, अगला उदाहरण संख्या 8, फलन f(x) बराबर x³ प्लस x² माइनस 1 के सातत्य पर विचार कीजिए। सी पर विचार करना है। देख रहे हैं फलन x³ प्लस x² माइनस 1 एक बहुपद है। बहुपद फलन हर जगह संतत होते हैं, मतलब अपने प्रांत में, अगर वो R पर परिभाषित है तो R में संतत होंगे, या किसी भी प्रांत में परिभाषित है तो उस प्रांत में निश्चित रूप से संतत होते हैं बहुपद फलन। ये आपको पहले ही स्टेटमेंट दे दिया गया था। अब बात करते हैं आगे कि इसको कैसे सैद्धांतिक रूप से करेंगे। तो हम कहते हैं कि C मान लेते हैं एक वास्तविक संख्या को x बराबर C पर, और C बिलोंग करवा रहा हूं R से, यानी कि वास्तविक संख्या पर f(x) के सातत्य की जांच। ठीक है, करते हैं बच्चों, जांच करते हैं। तो सबसे पहले C पर LHL लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में क्या दोगे, C के लेफ्ट साइड में जाना है तो C माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। बच्चों C माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू देखना कितनी बनेगी, C माइनस h पे बनेगी C माइनस h का होल क्यूब। यहाँ थोड़ी जगह कम है, इधर कर देता हूँ। देखिए C माइनस h का होल क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ C माइनस h जाएगा, प्लस C माइनस h का होल स्क्वायर और -1। ये लीजिए, देखो बच्चों ये वैल्यू कितनी बनी, h तो 0 हो जाएगा लिमिट रखते ही, h टेंड्स टू 0। ये बनेगा c³, ये बनेगा प्लस c² और ये बनेगा -1। ये वैल्यू आपको मिलेगी LHL की। अब बात करें RHL की, तो RHL देख लेते हैं। RHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h। C के राइट साइड में कितना फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके ब्रैकेट में c प्लस एच एक्स की जगह चला जाएगा, c प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 ये आएगा, इक्वल टू जब h 0 पुट करोगे तो आपका बन जाएगा c³ प्लस c² -1। और C पर फंक्शन की वैल्यू, FC की वैल्यू, fx की वैल्यू कितनी है, x³ प्लस x² -1, तो FC की वैल्यू कितनी आएगी, c³ प्लस c² -1। यहाँ से बच्चे देख पा रहे होंगे, बच्चे कहेंगे LHL इक्वल टू आपका RHL आता है और इक्वल टू आपका FC हो जाता है। अतः फलन कौन fx x बराबर C, और कौन है वो C, बिलोंग्स टू R के लिए क्या है, संतत है। इसका मतलब क्या हुआ, सभी वास्तविक संख्याएं जो C आपने मान रखी थी उन सब पर संतत है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए उदाहरण नंबर 9, fx इक्वल टू 1/x x नॉट इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन f के सातत्य पे विचार कीजिए। बिल्कुल इस पर विचार करते हैं। देखिए x नॉट इक्वल टू 0 है तो फलन f का प्रांत जो है ना बच्चों r नॉट है, और r नॉट से कहाँ, इसका सह प्रांत हम r देखते हैं। क्यों, फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे तो इसका ग्राफ भी आपको मिलेगा, आपको ये फलन पढ़ाया हुआ है। ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है बच्चों, ये 0 पे फलन क्या चला जाता है, अनंत पे चला जाता है, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में। 0 पे RHL राइट हैंड लिमिट देखो कहाँ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और 0 माइनस h 0 से जस्ट पीछे, यानी कि आप देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो x बराबर 0 पर इस फलन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आती है वो माइनस इन्फिनिटी आती है, राइट हैंड लिमिट क्या आती है, प्लस इन्फिनिटी आती है। दोनों लिमिट बराबर न होने के कारण लिमिट का एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे कि x बराबर 0 अगर यहाँ से निकल जाए, 0 इसके प्रांत में नहीं है, 0 प्रांत में नहीं है, तो ये r प्लस धनात्मक संख्याएं कौन सी हैं, ये इनके लिए संतत है फलन, बिल्कुल
बिना मार्कर उठाए चल रहा है, और r माइनस नेगेटिव साइड में देखो यहाँ पर भी फलन संतत है, मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं कहूँ r प्लस और r माइनस में फलन संतत है, यानी कि r नोट में फलन क्या है, संतत है। मतलब ये अपने प्रांत में फलन क्या है, संतत है। लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत नहीं है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जीरो भी आ जाता है, और जीरो पे तो फलन असंतत है। तो यहाँ बच्चे समझ रहे होंगे कि जब भी किसी फलन के सातत्य की बात आएगी तो जब उसके असांतत्य के पॉइंट्स को उसके प्रांत में से निकाल दिया जाए तो बचे हुए बिंदुओं पे फलन संतत कहलाता है। तो यहां पर x बराबर 0 मैंने निकाल दिया, तो r नोट में फलन क्या होगा, संतत होगा। मैं c लेके ये बात सिद्ध कर देता हूं। c किससे बिलोंग करवा दूंगा, r नोट से। और r नोट का मतलब क्या होता है बच्चों, r नोट का मतलब होता है r माइनस 0, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि शून्येतर वास्तविक संख्याएं। तो मैं r नोट से बिलोंग कराऊंगा c को और उस पर संततता की जांच करूंगा। तो x बराबर c जो बिलोंग करता है c किससे, r नोट से। r नोट मतलब कोई भी शून्येतर वास्तविक संख्या है। तब हम पर fx की सातत्य जांच, इस पर जांच हम कर लेते हैं। जांच करेंगे तो वही हमारा तरीका LHL लेंगे। LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे। h टेंड्स टू 0 लेंगे तो फंक्शन में क्या करेंगे आप, c पर c माइनस h, c के लेफ्ट साइड में जाएंगे, और c के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, fx इक्वल टू 1/x। x देते हो तो रेसिप्रोकल कर देता है, 1/x दे देता है। c माइनस h दोगे तो क्या दे देगा, रेसिप्रोकल दे देगा इसका। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन आपका c माइनस h हो जाएगा, और h को 0 पर ले जाओगे यानी लिमिट को पुट करोगे तो आपकी वैल्यू 1 अपॉन c आ जाएगी। यहां पर बात करें RHL की, तो RHL में आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 आपको मिलता है, फंक्शन में c प्लस h दे देंगे, c प्लस h दे देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, वही वो फलन का बिहेवियर है, जो भी दोगे उसका रेसिप्रोकल कर देगा, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन c प्लस h। और जब लिमिट रखोगे बच्चों, लिमिट रखोगे तो h 0 हो जाएगा और ये वैल्यू 1 अपॉन c हो जाएगी। उसके बाद हम फलन की बात करें किस पर, पॉइंट पे, किस पे, c पे। तो fc पे फलन के मान की बात करूं तो देखिए fx इक्वल टू 1 अपॉन x, तो fc इक्वल टू 1 अपॉन c। यहां से आप देखते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fc, अतः फलन r नोट पर संतत है। क्यों r नोट पर, क्यों, क्योंकि c को क्या माना था आपने, r नोट से बिलोंग करवाया था, तो प्रत्येक r नोट को यानी कि प्रत्येक शून्येतर वास्तविक संख्या पे क्या हो गया, ये आपका संतत हो गया। लेकिन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, अपने प्रांत में संतत है, ये बात आप कह सकते हैं। आपसे पूछा जाए क्या ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, तो आप कहेंगे नहीं, x बराबर 0 पर असंतत है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 10, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करते हैं। इसके प्रांत में विचार, किसी फलन के सातत्य पर विचार करना हो और कोई पॉइंट न दिया हो आपको कि x इक्वल टू 1 पर बताओ या x बराबर 2 पर बताओ, तो अगर पॉइंट नहीं दिया है तो उसके प्रांत पर विचार करना पड़ेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने r नोट जो कि उसका प्रांत था फलन का, उस पर विचार किया था। इसका प्रांत क्या है, यहां से पता चलता है आपको, यहां से x लेस देन इक्वल टू 1, x 1 से छोटी भी है और 1 के बराबर भी है, x 1 से बड़ी भी है, तो पूरे वास्तविक संख्या r आ गया ना प्रांत, तो इसका जो प्रांत है वो r है, और r से r में ये फलन परिभाषित है, यहां से दिखाई भी देता है। ठीक है, हम किस पर ज्ञात करेंगे, हम एक बार 3 केस यहां पर बनते हैं, x लेस देन 1 का, x ग्रेटर देन 1 का और x इक्वल टू 1 का। इन तीनों केसेस में बात करनी पड़ेगी जैसा कि हमने पिछले एक क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, माना x बराबर क्या ले लूं, c, और c पर बात करूंगा और c को क्या दे दूं, लेस देन 1, लेस देन 1 और बिलोंग्स टू c, बिलोंग्स टू r। देखिए जब मैं लेस देन 1 लेता हूं तो मेरा फलन का मान हो जाता है, यहां पर fx की वैल्यू कितनी होगी देखना,
fx की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 1 पर होगी x+2। तो मुझे सिर्फ x+2 अपने फलन का मान दिखाई देना चाहिए, नीचे वाले से मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा इस केस में, क्योंकि मैंने c को 1 से छोटा मान लिया है जहां पर फलन का मान x+2 है। चलिए LHL की बात करते हैं। LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में c माइनस h पुट कर देंगे। फंक्शन में x देते हो तो 2 जोड़ देता है x में, बिहेवियर है फलन का। c माइनस h दोगे तो क्या करेगा, लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस h में भी क्या जोड़ देगा, 2 जोड़ देगा। h 0 रखोगे, कितना वैल्यू आएगा, c+2। आगे RHL की मैं बात करूं तो RHL भी लिमिट h टेंस टू 0, c प्लस h राइट साइड में जाएंगे c के, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 तो c प्लस h में भी क्या जोड़ देगा, 2 लिमिट रखोगे h 0 हो जाएगा, c+2 आपकी क्या आई, राइट हैंड लिमिट। उसके बाद fc, c पर फलन की वैल्यू यानी कि fx इक्वल टू x+2 तो fc इक्वल टू c+2 आना चाहिए। बच्चे कहेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, अतः फलन संतत है। किसमें संतत है, सिर्फ किसके लिए संतत है, जब c लेस देन आपने माना है 1 तब के लिए संतत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दूसरा केस लेते हैं। सेकंड केस में देखिए, केस सेकंड में अपन बात करें तो मैं यहां पर x इक्वल टू c को क्या मान लेता हूं, ग्रेटर देन 1 मान लेता हूं, और c को किससे बिलोंग करवा देता हूं, आपके r से। c r कोई भी वास्तविक संख्या है जो कि क्या है, 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है तो फलन fx का मान उस समय जब 1 से बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा, x-2, x-2 हो जाएगा। हमें अब x+2 से कोई मतलब नहीं है, मेरे फलन का मान कितना है, x-2 है, क्योंकि मैंने केस ये वाला लिया है। अब बात करता हूं कि LHL की, तो LHL देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में क्या दे दोगे, c माइनस h दे दोगे, लिमिट h टेंस टू 0, आपको कितना मिल जाएगा, c माइनस h, x देते हो तो x-2, 2 को घटाता है x में से, c माइनस h-2 हो जाएगा। h 0 होने से c-2 आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। RHL भी इतनी आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, आप क्या कहेंगे, फंक्शन में क्या दे देंगे, c प्लस h दे देंगे। c प्लस h फंक्शन को देंगे तो वैल्यू देखना, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर c प्लस h-2 हो जाने वाला है, और ये भी c-2 आ जाएगा। fc की वैल्यू कितनी आएगी, fc की वैल्यू आ जाएगी बच्चों c-2, क्योंकि fx इक्वल टू x-2 तो fc इक्वल टू c-2। देख रहे होंगे बच्चे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू आपका कितना, fc आ गया। तो आप कहेंगे इस केस में भी फलन क्या है, संतत है। तो आपने कहा कि जब x 1 से आपका बड़ा आता है तब भी फलन क्या हो जाता है, संतत। अब लास्ट केस तीसरा लेंगे, किस पर, आप x बराबर 1 पर बात करेंगे। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूं, तीसरा केस और लेते हैं। थर्ड केस, केस थर्ड क्या कहता है, x बराबर 1 पर सातत्य जांच। LHL लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, फंक्शन को क्या देंगे, 1 पर ज्ञात करना है तो 1 के लेफ्ट साइड में कैसे जाएं, 1 में से छोटी राशि धनात्मक राशि घटाकर 1 माइनस h से, 1 माइनस h। अब यहां पर देखिए x 1 से छोटा हो गया, x 1 से छोटा कहां पर है, यहां पर फलन का मान क्या रहेगा, x+2। तो आपके फलन की वैल्यू यहां पर x की जगह 1 माइनस h रखकर निकालनी पड़ेगी। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस h रखा और प्लस क्या किया, 2 किया। इस तरह से लिमिट रखोगे, h का मान 0 तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 आपकी लिमिट आ जाएगी LHL। RHL की बात करूं, RHL में लिमिट
h टेंस टू 0, फंक्शन में 1 के राइट साइड में जाने के लिए छोटी राशि धनात्मक राशि h जोड़ देंगे तो f1 प्लस h पर फलन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 1 से बड़ा हो गया x, यानी कि h छोटी राशि है 1 में जुड़ गई तो कुछ तो 1 से बड़ा हुआ होगा x, और x जैसे ही 1 से बड़ा होगा फलन का मान हो जाएगा x माइनस 2। तो आप यहाँ पर करेंगे कि x की जगह ये और माइनस 2 यानी कि 1 प्लस h माइनस 2, यहाँ से फलन की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखिए h तो 0 हो जाएगा लिमिट रखते ही, 1 और माइनस 2 आपस में कैंसिल आउट होके कितना बन जाएगा -1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि LHL बराबर नहीं है RHL, तो आगे फलन का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब LHL RHL के बराबर नहीं है तो x बराबर 1 पर फलन fx संतत नहीं है। तो क्या स्टेटमेंट आया? पहले केस में जब फलन 1 से छोटा था, x 1 से छोटा था या c 1 से छोटा था, तो 1 से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है, 1 से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए भी फलन संतत आया, लेकिन x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, पूरे प्रांत में बात करनी पड़ेगी। सिर्फ x बराबर 1 पर बात करने से काम नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि अगले ने कहा था कि इसके सातत्य पे विचार कीजिए, इसका मतलब पूरे प्रांत पर विचार कीजिए। तो इस तरह से बच्चों आज आपने 1 से 10 तक के उदाहरण किए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।